इस वक्त कौन आया है? आप? मैं मिसेस आमिर। ओ, प्लीज अंदर आइए। आइए, बैठिए। तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? नहीं। तो तुम ये भी नहीं जानती कि मैं कौन है? देखिए। कितने पैसे लोगे मेरे शौहर को छोड़ने के लिए? जी? तुमने अच्छी तरह से सुन लिया होगा जो मैंने कहा। लगता है आप टीवी और फिल्में बहुत ज्यादा देखती हैं। ये बातें तो जितना पूछा है उतना जवाब दो। क्या जवाब दूं? फजूल की बातें हैं ये। दुनिया की कोई भी औरत ये बात नहीं मानेगी कि वो किसी मर्द के पीछे पैसों के लिए है। आमिर तो वैसे भी इतना अमीर नहीं है। मैं तो हूँ। अच्छी बात है। आप चाय पियेंगी? मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ। तुम आमिर का पीछा छोड़ रही हो या नहीं? वरना चलिए आराम से बैठकर बातें करते हैं। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा क्या है तुम में? बिल्कुल आम सी तो हो। ये शायद बातें बनाना मुझसे बेहतर जानती हो। कभी पूछा है आमिर से? हिम्मत ही नहीं है उसमें कि वो ये एक्सेप्ट करे कि उसकी जिंदगी में कोई और है। नामर्द है वो। नामर्द कोई भी नहीं होता, बस बन जाता है। क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। तुम चाहती क्या हो? चले बैठकर बात करते हैं। आइए। बैठिए। तुमने कहा था कि कुछ लोग नामर्द हो जाते हैं। मर्द तब तक मर्द रहता है जब तक उसकी सुनी जाए, और जब उसकी सुनना बंद कर दे तो वो नामर्द हो जाता है। और तुम्हें लगता है कि मैं आमिर की नहीं सुनती? शायद। तुम जैसी औरतों के साथ वो अफेयर चलाए और मैं खामोश बैठी रहूं? हाँ, मर्द दूसरी औरत के पास कब जाता है पता है? तुम एक नाजायज रिश्ते में हो और मैं उसकी बीवी हूं। तुम मुझे लेक्चर दे रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे पैसों की ऑफर कर रही थी और अब मैं बेशर्म हो गई। हाँ हाँ ठीक है, बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं दूंगी तुम्हें पैसे। आमिर को भी पता नहीं लगेगा। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। जो भी बात करनी है आप अपने शौहर से जाके करें। आप चाय पीजिए। चाय पिलाने पे क्यों इतना इंसिस्ट कर रही हो तुम मुझे? जहर देना चाहती हो मुझे? वाकई तुम तो टीवी और फिल्में बहुत ज्यादा देखती हो। मैंने कहा ना, तुम्हें जो भी बात करनी है आमिर से जाकर करो। वो आता है मेरे पास, मैं नहीं जाती उसके पास। क्या चाहती हो? शादी करने का इरादा है? शादी के बाद तो ये रिश्ता नाजायज नहीं रहेगा ना? ओह, तो ये इरादा है तुम्हारा? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। क्यों? तुम औरतों को शादीशुदा मर्द ही मिलते हैं, उनको क्यों नहीं फंसाती हो? जो क्योंकि तुम्हें किसी से छीनना अच्छा लगता है ना? किसी को तकलीफ देकर, किसी की खुशियां छीनकर तुम लोग को दिली सुकून मिलता है, अकम्प्लिशमेंट फील होता है, जैसे कि तुम लोगों ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तुमने कभी सोचा है
कि ऐसा क्या है मेरे पास जो आमिर मुझ में पाता है, तुम में नहीं? बताओ, बताओ, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, बल्कि तुम बहुत ज्यादा बेहतर हो मुझसे दिखने में। लेकिन आमिर सिर्फ मेरे साथ कंफर्टेबल फील करता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उसको तुम्हारी तरह जज नहीं करती। मैं उसको हकीर नहीं समझती, और ना ही मैं उसकी गलतियों को बार बार दोहराती हूँ तुम्हारी तरह। मैं उसको ताने नहीं देती, और ना ही मैं उसे नामर्द कहती हूँ। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मगर मैं उसको चाहती हूँ, एंड आई लव हिम। तुम किसी को नहीं चाहती। अगर चाहती तो ये सब कुछ ना करती। तुम सिर्फ अपने आप को चाहती हो, और ये बात तुम्हारी अना कबूल नहीं कर पा रही कि आमिर किसी और को चाहता है। हाँ, मैं नहीं टॉलरेट कर सकती, ना मैं ना मेरी अना। तुम प्लीज आमिर को छोड़ दो, प्लीज प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अलावा आमिर को कोई और लड़की नहीं मिलेगी? मर्द को जब तक सुकून घर में नहीं मिलता ना, वो अपना सुकून बाहर तलाश करता ही रहेगा। प्लीज आमिर को छोड़ दो। मेरे पास आमिर के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ मैं बदतमीज हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बदज़बान हूँ, लेकिन मैं आमिर से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज। अच्छा प्लीज मेरी बात सुनो। तुम यहाँ बैठो, तुम रोना बंद करो, मैं आमिर को बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं, उसको नहीं बुलाना, वो नहीं आएगा यहाँ पे। हम आपस में बात करके तय करते हैं ना। अब आमिर यहाँ नहीं आएगा। मुझे बात करने दो। देखो तुम बच्ची नहीं हो, और ऐसी कोई भी बात नहीं जिसका बैठकर हल ना निकाला जा सके। उसे यहाँ नहीं बुलाओ, तुम और मैं तय कर लेंगे ना। हम क्या तय करेंगे? तुम क्या चाहती हो कि मैं आमिर को छोड़ दूं? और इस बात का जिम्मेदार तुम मुझे ठहराना चाहती हो? इस बात का फैसला आमिर को खुद करने दो। नहीं, इस बात का फैसला तुम करोगी, आमिर नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आमिर को कहूंगी कि वो मुझे छोड़ दे तो वो मुझे छोड़ देगा? मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम जैसी औरतों का, कि ये सब कुछ जानते हुए भी कि उनका शौहर उनके साथ खुश नहीं है, फिर भी उनके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो। आखिर क्यों? और तुमने कहा था ना कि मुझ जैसी लड़कियां शादीशुदा मर्द को हासिल करके अपनी जीत तस्वर करती हैं, तो फिर क्या तुम जैसी औरतें अपने मर्द को खो देने के डर को हार समझती हो? आमिर की कॉल। ये नहीं हो सकता। क्यों? हेलो, आप कौन? क्या हुआ है आमिर को? जी, मैं बस अभी आई। हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि आमिर को गोली लग गई है और उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। उसके मोबाइल फोन पर आखिरी कॉल मेरी ही थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे। तुम सुन रही हो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? हाँ, सुन रही हूँ मैं। मरेगा नहीं वो। क्या मतलब? तुम जानती थी? ओह, तो तुमने ही। हाँ, मैं गुस्से में चल गई मुझसे गोली। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। वो ठीक हो जाएगा। मैं तो खुद उसे हॉस्पिटल छोड़ के आई हूँ अभी। अब तुम कहाँ जा रही हो? इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आज आमिर जिस हालत में भी है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम पागल हो। तुमने आमिर को गोली मारी? हाँ, मैंने उसको मना किया। वो आज भी तुम्हारे पास आ रहा था। मैंने उसको बोला तुम मत जाओ। उसने कहा वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता है, मुझे भी। आज वो जिस हाल में भी है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। आमिर बिल्कुल ठीक कहता था कि तुम एक साइको हो, इसीलिए वो तुम्हें तलाक
कमीनी, मैं चाहती थी जब जब आमिर ठीक होके आए तो तुम यहाँ पर ना हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ठीक निकली। तुमने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि तुम इस दुनिया से जाओ। तो मार देती गोली, इतनी देर से मिन्नत समाजत क्यों कर रही थी मेरी? सिर्फ इसलिए कि जब आमिर ठीक होके आए तो तुम उसको यहाँ ना मिलो। अगर तुम मर गई तो क्या? फराह, तुम मेरा पागलपन देख चुकी हो। मैं आमिर के लिए कितने पागल हूँ। मैं तुम्हें आखिरी दफा बोल रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ। तुम आमिर को कितना चाहती है ये तो तुम बता चुकी। तुम अपनी अना और जिद की खातिर अपने शौहर को गोली मार दी और फिर यहाँ मुझे उकसाने आ गई कि मैं उसे भूल जाऊं। मैं आखिरी दफा कह रही हूँ फराह, मैं बहुत पागल औरत हूँ। तुम मेरा पागलपन देख चुकी हो। तुम इस शहर से चली जाओ, वरना भूल जाओ। तुम्हें जो करना है तुम वो करो। इस वक्त आमिर को मेरी जरूरत है और मैं जा रही हूँ उसके पास। बात सुनो मेरी, मुझे कुछ और मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आमिर को तुम्हारी नहीं मेरी जरूरत है, और आमिर के साथ तुम नहीं मैं रहूंगी। फराह! सना, सना, ये क्या किया तुमने? ये क्या कर दिया तुमने? प्लीज उठो, प्लीज सना। हेलो, आप प्लीज यहाँ आ जाएं। वी आर वेरी सॉरी। हमने बहुत कोशिश की मगर अनफॉर्चुनेटली हम इन्हें नहीं बचा सके। आमिर के साथ तुम नहीं मैं रहूंगी, मैं रहूंगी।